एक तरफ तो पाकिस्तानी कौम बिजली के बिलों के खिलाफ भरपूर एहतजाज कर रही है, सड़कें बंद कर रही है। पाकिस्तानी कौम नारे लगा रही है। पाकिस्तानी कौम अपने घर के बर्तन बाहर फेंक रही है। पाकिस्तान में बहुत सारे लोग खुदकुशियां कर रहे हैं। हालात यानी कि इस नहज पे पहुंच चुके हैं कि बिजली के बिल लोग अब बिल्कुल पे नहीं कर सकते हैं और एहतजाज पे एहतजाज कर रहे हैं। और दूसरी जानिब अब जो लोग सोलर सिस्टम इस्तेमाल कर रहे थे, जिन लोगों ने अपने घरों के अंदर सोलर सिस्टम लगाया हुआ था, जिन लोगों ने अपनी फसलों के लिए सोलर सिस्टम लगाया हुआ था, अब उनके बारे में भी हमारी हुकूमत ने फैसला कर लिया है कि भाई ये सोलर सिस्टम वाले क्यों सुकून का सांस ले रहे हैं। अब इनका सुकून भी बर्बाद करने की तैयारी कर ली गई है। और फिर एक नया ऑर्डिनेंस भी लाया जा रहा है जिसके तहत ये कहा जाएगा, यानी कि अभी पाकिस्तान के अंदर, अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 550 अरब रुपए की बिजली हर साल चोरी हो जाती है। अब ये जो बिजली चोरी होती है इसके लिए एक ऑर्डिनेंस लाया जा रहा है और उस यानी कि नाम ये है कि जी बिजली चोरों के खिलाफ ऑर्डिनेंस लाया जा रहा है। और उस ऑर्डिनेंस के अंदर ये लिखा जाएगा, ये शर्त भी होगी कि जो बंदा बिजली का बिल जमा नहीं करवाएगा वो भी चोर है, उसके ऊपर भी बिजली चोरी का मुकदमा होगा, उसको भी 6 महीने जेल होगी या उसको भी पैसे जुर्माना जो है वो हुकूमत को देना पड़ेगा। यानी कि अब फिर पाकिस्तान का वो जो गरीब तबका जो बिजली का बिल जमा नहीं करवा सकेगा या वो ये कहेगा कि मैं 1 महीना नहीं करवाता अगले महीने करवा दूंगा, तो उसके ऊपर बिजली चोरी का मुकदमा दर्ज हो जाएगा और उस बेचारे को फिर जेल की हवा खानी पड़ेगी। ये पाकिस्तान के अंदर अब सिचुएशन बनने जा रही है। ये पाकिस्तान के अंदर अब पाकिस्तानी अवाम का जो एहतजाज है, जो उनका मसला है, उसको हल करने के लिए ये काम किया जा रहा है। यानी कि आप अंदाजा लगा लीजिए कि बजाय इसके कि पाकिस्तानी अवाम जिस चीज़ के खिलाफ एहतजाज कर रही है उस मसले को खत्म किया जाता, इन लोगों ने पाकिस्तानी अवाम को फंसाने के लिए नए रास्ते निकालने शुरू कर दिए, नए ऑर्डिनेंस बना रहे हैं। सोलर सिस्टम वालों के लिए अजाब एक इन्होंने एक और तैयार करना शुरू कर दिया। तो ये तमाम तर मामलात हैं। इन तमाम तर मामलात के अंदर हम सबको अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर गिड़गिड़ा कर ये दुआ कर रही है कि ए हमारे पाक परवरदिगार, हमारे मुल्क के हालात के ऊपर रहम फरमा, हमारे मुल्क के हालात बेहतर कर। पाकिस्तान का अगला वजीर आजम उस शख्स को बना के जिससे ये पाकिस्तानी कौम बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है और वो भी इस पाकिस्तानी कौम से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है। अगर आप भी हम सब के साथ मिलकर हमेशा की तरह इस दुआ में शामिल होना चाहें तो कमेंट सेक्शन में आमीन जरूर लिख दीजिएगा। और अगर अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ मत भूलिएगा ताकि आपको हमारी तमाम तर वीडियोस बर वक्त मौसूल होती रहे। मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं आपका मोस्ट फेवरेट चैनल बगा फैक्ट्स। नाज़रीन ग्रामी, अब सिचुएशन और हालात इस नहज के ऊपर पहुंचे हुए हैं कि अवाम खुदकुशियां कर रही है। अवाम जो वापडा ऑफिस हैं उनके ऊपर धावे बोल रही है। अवाम अब अपने जो बिजली के बिल है वो जला रही है। यानी कि अवाम से एहतजाज का जो रास्ता अख्तियार किया जाता है अवाम वही रास्ता अख्तियार कर रही है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर बिजली के जो बिल हैं इसने अवाम का जीना हराम करके रख दिया। यानी कि अब आपको खबरें कितनी मिल रही है कि रोज़ाना की बुनियाद पर कहीं ना कहीं से ये खबर सामने आ जाती है कि जी उस बंदे ने बिजली के बिल की वजह से जो अपनी ज़िंदगी का खुद खात्मा कर लिया, उस बंदे ने अपनी टैक्सी को आग लगा दी, उस बंदे ने अपना रिक्शा जला दिया कि वो बिजली का बिल नहीं पे कर सकता था। किसी ने अपने घर अपनी तलाकों की शरह में इजाफा होता जा रहा है, बेचैनी में, यानी कि लोग बीपी के मरीज़ होते जा रहे हैं, दिल के मरीज़ होते जा रहे हैं इसी वजह से कि जो बिजली के बिल आ रहे हैं, फिर इन बिलों के ऊपर जो टैक्स लग रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि फिर जो अगला बिल होगा वो इससे भी ज़्यादा होगा। तो ये तमाम तो जो मामलात हैं, अब इन मामलात को सुधारने के बजाय, इन मामलात को ठीक करने के बजाय या इन मामलात को सेटल करने के बजाय, कोई सेटलमेंट करने के बजाय हमारी जो हुकूमत है वो सबसे पहले तो सोलर सिस्टम वालों के पीछे हाथ धो के पड़ने जा रही है और ऐलान कर दिया कि जो सोलर सिस्टम वाले हैं इनकी वजह से जो हमारे ऊपर बोझ है वो ज़्यादा पड़ रहा है। अब वो किस तरह ज़्यादा पड़ रहा है भाई, लोगों ने अपने घरों के अंदर, अपनी फैक्ट्रियों के अंदर, अपने खेतों के अंदर सोलर सिस्टम लगाए। अब वो सोलर सिस्टम के ज़रिए जो बिजली इस्तेमाल कर रहे थे तो जो उनकी ज़रूरत से ज़्यादा पैदा हो रही थी, तो वापडा ने कहा कि आप वो बिजली हमें बेचें तो हम आपको पैसे देंगे। अब लोगों ने फिर वापडा को बिजली बेचना भी शुरू कर दी और पैसे भी कमा रहे थे। यानी कि ये एक अच्छा तरीका चल रहा था, वापडा का बोझ भी कम हो रहा था और जो सोलर सिस्टम वाले थे उनको भी पैसे मिल रहे थे। अब वापडा ने ये कहा है कि जी आप लोगों की वजह से, यानी कि जो लोग सोलर पे बिजली बेचते हैं हुकूमत को या वापडा को, जो लोग बिजली बेचते हैं, इन लोगों की वजह से जो कैपेसिटी चार्जेस हैं वो उनकी जो अदायगी है उनके अंदर इजाफा हो गया। यानी कि अब कैपेसिटी चार्जेस ये है कि बिजली बनाने के लिए ये जो डीजल का इस्तेमाल करते हैं या कोयले का इस्तेमाल करते हैं, तो अब वो प्रोसीजर तो पूरा हो रहा होता है, खर्चा तो पूरा हो रहा होता है बिजली बनाने का, लेकिन फिर इनको आगे से जो और बिजली है वो इनको सोलर से मिलती है और ये बेच देते हैं। अब ये जो कमाते हैं, अब कमा भी रहे हैं वापडा वाले, लेकिन ये कह रहे हैं कि चूंकि हमारा बिजली बनाने के ऊपर जो खर्चा है वो तो कम नहीं हो रहा है, तो उसकी वजह, उसकी मद में जो हमें
हमें पैसे आते थे, अब वो भी हमें पैसे उससे भी कम मिल रहे हैं, क्योंकि जिन लोगों ने सोलर लगाए हुए हैं उनसे हमें पैसे मिल सकते थे, बिजली का बिल आ सकता था, इनका वो नहीं आता है। तो इन लोगों ने कहा है कि अब हम इनके साथ भी कोई और डील करेंगे, अब इनको भी हम इस चीज़ पर राज़ी करेंगे कि जी आप लोग या तो हमें फ्री बिजली दो, या फिर आप अपनी जो बिजली बना रहे हो आप उसके पैसे भी हमें दो, अब हमें उसका भी टैक्स दो। अब दूसरी तरफ ये जो नया ऑर्डिनेंस आया हुआ है, इस ऑर्डिनेंस के बारे में यानी कि बिजली का अगर कोई चोरी कर रहा था तो वो भी पाकिस्तान के अंदर चोर हो जाएगा। और जो IMF है, फिर IMF के पास भी इन लोगों ने अब जाना है, और IMF के पास ये लोग जाएंगे तो IMF ने तो कहा था कि जी आप लोग अपनी जो गरीब अवाम है उसको सब्सिडी दो, उसको सहूलियात दो, उनके मसाइल हल करो, उनके साथ खड़े हो। लेकिन यहाँ पर क्या है, अशराफिया की उन्होंने कहा था कि जी याशियाँ जो है वो ख़त्म करो। तो यहाँ पर तो काम हमेशा की तरह उल्टा हुआ, अशराफिया के लिए नई गाड़ियाँ आती रही, इनके खाने चलते रहे, इनकी नई जीपें आती रही, प्राडो आती रही, और जो गरीब तबका था वो गरीब से गरीब तर होता गया, महंगाई होती गई, जो सब्जी थी वो महंगी हो गई, जो फल फ्रूट थे वो महंगे हो गए, जो बिजली थी, गैस, पेट्रोल, चावल, आटा, दालें, घी, हर चीज़ महंगी हो गई है। और इस महंगाई इस रूप पे पहुंच चुकी है कि अब लोगों की जो बर्दाश्त है वो भी जवाब देना शुरू हो गई। तो अब ये IMF के पास जाएंगे तो IMF ने भी इनको कुछ नहीं देना आपकी बार, क्योंकि IMF देख रहा है कि जी पाकिस्तान के अंदर तो एहतजाज हो रहे हैं, पाकिस्तान की आवाम को तो ये फैसिलिटेट करने में नाकाम रहे हैं, क्योंकि उन्होंने यही कहा था कि आप अपने मुल्क की आवाम को फैसिलिटेट करें, गरीब आवाम को। तो जब ये फैसिलिटेट ही नहीं कर सकें तो फिर वो अब कर्ज भी इनको बड़ी मुश्किल से देंगे। अब फिर दूसरी जानिब सोचने की बात यह है कि एक बंदा है, अगर वो एक महीने का 20,000 कमा रहा है और 2 पंखे और 2 लाइटें जलाता है तो आजकल उसका बिल लाजमी 20,000 से ज़्यादा आएगा, क्योंकि 84 रुपये से यूनिट की फी यूनिट जो कीमत है वो अब 84 रुपये से बढ़कर तकरीबन 89 रुपये हो गई है। और जो वज़ीर तवानाई है उसने जो वाज़ेह तौर पर ये कहा है कि जी ये जो अगस्त के बिल आए हुए थे, चलो ये तो आप लोग बर्दाश्त करें, लेकिन जो अगले बिल आने हैं वो इससे ज़्यादा महंगे होंगे, क्योंकि कोई भी बिजली कहीं से भी इस्तेमाल कर रहा है, किसी भी तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, जितने मर्जी यूनिट, 1 यूनिट इस्तेमाल करता है या 1000 यूनिट इस्तेमाल करता है, उसका कम से कम जो फी यूनिट रेट होगा वो 89 रुपये यानी कि 90 रुपये आप कर लें। यानी कि आपको अब कुल मिला के यही हाल चलता रहा तो एक हफ्ते तक आपको 100 रुपये फी यूनिट बिजली मिला करेगी। और अगर आप थोड़ी सी भी बिजली ज़्यादा यूज़ करेंगे तो 100 रुपये वाला जो यूनिट है वो आपको 200 और 300 रुपये में पड़ेगा। तो ये सिचुएशन इस वक्त पाकिस्तान के अंदर चल रही है। जो बंदा 14,000 कमा रहा है, उसका बिल 15,000 आ गया, वो बिजली का बिल नहीं पे कर सकता है, तो वो इस मुल्क के अंदर अब चोर ठहरेगा, उसको जेल में डाला जाएगा, उसको अदालतों में लेकर जाया जाएगा, उसकी तहकीकात होंगी, उसकी तफ्तीश होगी और फिर उसको 6 महीने जेल में डाला जाएगा कि इसने बिजली चोरी कर ली थी। यानी कि ये आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि पाकिस्तान के हालात किस नहज पे इन लोगों ने पहुंचा दिए हैं, पाकिस्तान को किस सतह के ऊपर ये ले आए हैं, पाकिस्तान की आवाम को कितनी मुश्किलात के अंदर इन लोगों ने फंसा दिया है। पाकिस्तान की आवाम के लिए अब ना जीना आसान रहा है, ना पाकिस्तानी आवाम के लिए मरना आसान रहा है, ना पाकिस्तानी आवाम के लिए अपने बच्चों को पढ़ाना आसान रहा है, ना उनकी शादियाँ कराना आसान रहा है, ना कोई कारोबार करना आसान रहा है, ना कोई नौकरी करना आसान रहा है, ना किसी की मदद करना आसान रहा है, ना किसी से मदद लेना आसान रहा है। पाकिस्तान के अंदर ज़िंदगी हर एंगल से, हर तरीके से मुश्किल हो चुकी है, बद से बदतरीन हो चुकी है। और पाकिस्तान की आवाम को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हम कहाँ जाएं, हम किसके पास फरियाद लेकर जाएं। इदारों की यहाँ पर जितनी इज्जत, जितनी रिस्पेक्ट थी वो पाकिस्तानी कौम के सामने है कि यहाँ पर इंसाफ फराहम करने वाले जो इदारे हैं उनका किस तरह से तमस्सक उड़ाया जाता है, उनका किस तरह से मजाक उड़ाया जाता है, उनके फैसलों को किस तरह से झुटला दिया जाता है, रद्दी की टोकरी में फेंक दिया जाता है। तो ये वो तमाम तर हालात हैं जिन हालात का पाकिस्तानी कौम को सामना करना पड़ा और आने वाला वक्त पाकिस्तानी कौम के लिए मज़ीद बद से बदतरीन हो जाएगा। तो लिहाजा हम सबको बस अब अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करनी है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे मुल्क के हालात के ऊपर रहम फरमाए और ये हालात हर पाकिस्तानी तक ज़रूर पहुँचाएँ ताकि जो पाकिस्तानी हैं वो आने वाले मज़ीद बदतरीन हालात के लिए, वक्त के लिए तैयार हो जाएँ। तो आपने हमारी इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना है, सदका जारिया समझ के।